पहलगाम, धरती पे हमारा अपना जन्नत, आज घायल है। मौत के सौदागर आतंकवादियों ने एक बार फिर हमारे पवित्र भूमि पर बेगुनाहों का खून बहाया है। ये सिर्फ मासूम जिंदगियों पर हमला नहीं है, ये हमारी आत्मा पर वार है, कश्मीर की रूह पर एक गहरा जख्म है। ये इंसानों के भेष में आए थे, पर इनके दिलों में नफरत का जहर भरा था। इन्होंने मासूम टूरिस्टों को निशाना बनाया, जिनका कसूर बस हमारे खूबसूरत वतन में सुकून ढूंढना था। पहलगाम की शांति गोलियों की आवाज और बेगुनाहों की चीखों से टूट गई। हम कैसे चुप रह सकते हैं जब ऐसी बुराई हमारे जमीन पर घूम रही है? एक राष्ट्र के रूप में हम कैसे इन गिद्धों को अपने दुख और डर पर पलने दे सकते हैं? ये सोचने का वक्त है और एक्शन लेने का भी। हमें एक होकर उठना होगा इस खतरे के खिलाफ जो हमारे देश की नींव को ही तोड़ना चाहता है। हमारे भाई बहनों का खून इंसाफ मांग रहा है। आइए हम कसम खाएं कि हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और उस अंधेरे के खिलाफ लड़ेंगे जिसने उन्हें हमसे छीन लिया। कहते हैं कि आतंकवादियों ने अपने शिकार से उनका धर्म पूछा। ये एक हरकत उन लोगों के खोखले दावों को बेनकाब करती है जो इसे धर्म की लड़ाई बताने की कोशिश करते हैं। ये जिहाद नहीं, बर्बरता थी। ये धर्मनिष्ठा नहीं, बल्कि खून खराबा था। धर्म का नाम लेकर ये आतंकवादी हमें बांटना चाहते हैं, भाई को भाई के खिलाफ करना चाहते हैं। ये धर्मों का युद्ध, सभ्यताओं का टकराव चाहते हैं। लेकिन हम भारत के लोग इनके नापाक इरादों के शिकार नहीं बनेंगे। इस्लाम सभी महान धर्मों की तरह शांति, प्रेम और करुणा का उपदेश देता है। ये आतंकवादी इस्लाम के सिपाही नहीं हैं, ये शैतान के सिपाही हैं जो अपने कायरतापूर्ण कृत्यों के लिए धर्म को ढाल बना रहे हैं। इस लड़ाई में भारत के मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका है। उनकी आवाज एक साथ इस विकृत विचारधारा के खिलाफ उठनी चाहिए जो उनके धर्म को कलंकित करती है। एक स्पष्ट और निश्चित निंदा, आतंकवाद के खिलाफ एक फतवा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अंधेरे में भी हिम्मत की रोशनी चमकती है। आम कश्मीरी लोग, महिलाएं और पुरुष पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़े। अकल्पनीय डर के बावजूद मदद और सांत्वना की पेशकश की। उनके कर्म कश्मीर की असली भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो आतंक भी नहीं बुझा सकता। ये इस त्रासदी के गुमनाम हीरो हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी बर्बरता के बावजूद इंसानियत जिंदा है। उनकी बहादुरी हमारे सबसे गहरे सम्मान और प्रशंसा की पात्र है। उनके कर्म आशा की किरण है, इस बात का प्रमाण कि आतंकवादी कभी नहीं जीतेंगे। वे बेगुनाह जानें ले सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लोगों की भावना को कभी नहीं तोड़ सकते। हमें इन नायकों को याद रखना चाहिए, उनके साहस का जश्न मनाना चाहिए और उनकी निस्वार्थता से प्रेरणा लेनी चाहिए। दुख और गुस्से की इस घड़ी में कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंदिरा गांधी क्या करतीं। लोहे की महिला, जैसा कि उन्हें जाना जाता था, भारत की संप्रभुता और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटी। वह तेजी से और निर्णायक रूप से कार्रवाई करतीं, आतंक के केंद्र पर सीधा प्रहार करतीं। इंदिरा गांधी समझती थीं कि तुष्टीकरण से दुश्मन का हौसला बढ़ता है। वह पाकिस्तान और दुनिया को स्पष्ट कर देतीं कि भारत अपनी धरती पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह इस जघन्य अपराध के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अपने पास मौजूद हर हथियार, राजनयिक, आर्थिक और सैन्य का इस्तेमाल करतीं। आज हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भारत और उसके लोगों की रक्षा के लिए उसी तरह का संकल्प, वही अटूट प्रतिबद्धता दिखाने को तैयार हो। बातचीत का समय बहुत पहले बीत चुका है। अब समय है कार्रवाई का, निर्णायक और अडिग। भारत के लोग इंसाफ चाहते हैं। हम उस हिंसा के चक्र को खत्म करना चाहते हैं जिसने हमारी धरती को बहुत लंबे समय से त्रस्त किया है। हम मांग करते हैं कि इस हमले के अपराधियों और उनका समर्थन करने वालों को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। भारत सरकार से हम कहते हैं, अब कार्रवाई करें, निर्णायक कार्रवाई करें। हमारे भाई बहनों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। सीमा पार से बेखौफ चलने वाले आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहे। इस कैंसर को और न फैलने दें। आतंक का समर्थन और प्रायोजन करने वालों को अलग थलग करें और उन पर प्रतिबंध लगाएं। और पाकिस्तान के लोगों से हम कहते हैं, आप भी इस बुराई के शिकार हैं। नफरत और हिंसा का रास्ता छोड़ दें, शांति और सह अस्तित्व का रास्ता चुनें। आइए हम भारत के लोग दुख और संकल्प की इस घड़ी में एक साथ खड़े हों। आइए हम पीड़ितों की याद में ऐसा भविष्य बनाएं जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न हों।
आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जो मजबूत और सुरक्षित हो, एक ऐसा भारत जो सभी के लिए शांति और सद्भाव का प्रतीक हो।